बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम उसामा है, डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस हमारे ऑफिस का नाम। आज की वीडियो बड़ी दुखी दिल से हम बना रहे हैं और इसमें सीखने के लिए आपके पास सबक भी अगर आप सीखना चाहें। हमने 1 साल पहले आप लोगों को बताया था कि किस्तों पर घरों की तामीर के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम जो है होने जा रहा है। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ऊपर कॉर्नर पे भी आ रहा है। 1 साल पहले आपको बताया था, लेकिन जैसा कि माजी में हमने देखा है कि लोगों ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और धड़ाधड़ लोग जो है वो इस स्कैम का शिकार होते गए। अब जबकि तकरीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है, अब लोगों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। अब लोग कहते हैं जी हम फंस गए, हमारे साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो गई। इवन कि वो लोग जिनको हमने ज़ाती तौर पे इसी जगह पे, इसी ऑफिस में ही टेबल चेयर पे बैठे समझाई ये बात कि भाई ये पॉसिबल नहीं है और जो चीज़ अकल ना मानती हो ना वो स्कैम होती है, उन लोगों ने भी कहा जी आपको क्या पता हो, वो तो इतना आलीशान दफ्तर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतना प्रोटोकॉल, ऐसे कैसे स्कैम हो सकता है। ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं जी। अच्छा, अब स्कैम ऐसे ही होते हैं, हमें एक्सपीरियंस है। किसी दिन टाइम मिला मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा कि एक स्कैम हमने रिपोर्ट किया जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मैगज़ीन के अंदर, बाद में उससे पूरा एडिटोरियल छपा। द प्रॉफिट के नाम से एक मैगज़ीन है उसमें, लेकिन वो किसी और दिन की कहानी है। अच्छा, अब हुआ ये कि वो सारे दोस्त जिनको ये कैंपेन बड़ी समझ आ रही थी कि जी बग़ैर 1 रुपया दिए अपनी प्लॉट पर लेंटर डलवाएं। इधर सोसाइटी की ऑफ़र आती थी कि जी लेंटर डाल लें तो पोजेशन चार्जेस माफ़ हो जाएंगे, उधर उनकी कैंपेन चलती थी कि 1 रुपया दिए बगैर आपके प्लॉट पे हम लेंटर डाल रहे हैं, उधर उनके दफ्तर के बाहर लाइनें लग जाती थी। अच्छा, वो सारे के सारे लोग जो है ना, अब वो उनकी गर्दन पे वो शिकंजा टाइट हुआ है कि अब उनकी चीखों पुकार की आवाज़ भी गले से बाहर नहीं निकलती। ठीक है जी, अब उनको समझ आ गई कि जो 3 साल की किस्तों पे हमें घर मिलना था, जिसकी पहले साल में इन्होंने डिलीवरी देनी थी और 2 साल हमने अपने घर में रह के किस्तें देनी थी, वो तो 1.5-2 साल गुजर गए, ग्रे स्ट्रक्चर नहीं बनता नज़र आ रहा। ठीक है, उनके दफ्तर जाते हैं तो आगे से सीधे होते हैं। तो अब मज़ा आ रहा होगा, अब बात याद आ रही होगी और अब ये वीडियो भी याद आ रही होगी कि जब हमने आपको बताया था। अगर हमारा यहाँ पे कुछ सालों का तजर्बा है तो मज़ा तो तब है ना कि मैं स्कैम होने से पहले आपको बताऊँ कि भाई ये स्कैम होने वाला है, इसका शिकार ना बनना। स्कैम होने के बाद तो बड़े लोग निकलेंगे, जैसे बारिश के बाद मेंढक निकलते हैं, देखें जी ये स्कैम हो गया, ये क्या हो रहा था, सोसाइटी क्या कर रही थी, फलाना बंदा क्या कर रहा था, लोग जाहिल थे। भाई तो स्कैम होने से पहले बताते ना कि ये स्कैम हो रहा है, खुल के बोलो। ठीक है, अब जब लोग फंस चुके हैं स्कैम में, बहुत सारे लोग, अब दबी दबी आवाज़ें निकल रही हैं। अब जो है ना वो कुछ लोग तो शर्मिंदगी के हमारे बात भी नहीं करते कि यार किसी को कहेंगे तो उल्टा को बंदा डांटेगा कि यार तुम्हारी अकल कौन सी घास चरने गई हुई थी। कंस्ट्रक्शन का काम कैश का काम है, हर वो चीज़ देखे ना, हम अगर आज 60 लाख रुपए में ग्रे स्ट्रक्चर बना के देते हैं तो उसकी 10-12 किस्तों में आपसे पेमेंट लेते हैं कि यार जितना काम है उसकी किस्त ले लें, जो काम अभी नहीं हुआ उसकी किस्त आपसे नहीं ली। ठीक है, अच्छा, इससे होता क्या है कि जो क्लाइंट है ना वो भी सिक्योर रहता है कि हाँ ठीक है यार, जैसे जैसे पैसे दे रहा हूँ वैसे वैसे काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब कोई बंदा आपको ये कहे कि मैं यही 60 लाख में ग्रे स्ट्रक्चर आपको ना 3 साल की किस्तों में बना देता हूँ, यार कैसे पॉसिबल है ये, मुझे आप एक बात बताएं। हमने तब भी यही बात की, ये पूरी वीडियो पढ़िए आप खुद उसको देखें। अफसोस की बात यह है कि हमारी कौम में लालच, ख़ास तौर पे जो पार्क क्यू सिटी में लोग आते हैं, मैंने देखा है, हमने इनको आज से 2.5-3 साल पहले बताया कि भाई कुछ जो है नक्शों में कुछ डीलर्स ने गड़बड़ की हुई है, जहाँ पे इन्होंने अपने तय गेट लगाए हुए हैं या कोई गेट नहीं है, सोसाइटी के अपने नक्शे में गेट नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको क्या पता हो भाई। फिर पता चला, ठीक है, फिर अभी 1 साल भी नहीं हुआ, यहाँ पे फिर कुछ किसी ने एवी नक्शे पे छेड़छाड़ करके ना
तो कहीं फव्वारे बना दिए, तो लोगों ने वहाँ पे धड़ा धड़ जो है ना 1.25 करोड़ रुपए के 10 मरले के प्लॉट ले लिए कि ये तो 2.5 करोड़ के भी नहीं मिलेंगे। क्या हुआ जी उसका? बाद में सोसाइटी का नक्शा देखा तो उसमें जो है वो चीज़, फिर सोसाइटी ने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया कि यार कोई भी बंदा हमारे नक्शे से छेड़छाड़ नहीं करेगा, यहाँ पे इनको क्रेडिट जाता है, ठीक है। और सोसाइटी ने एक्शन जो है वो ये इंस्टॉलमेंट वालों पे भी लिया था, ये जो स्कैम कर रहे थे। मैं ज़ाती तौर पे, मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मैंने ज़ाती तौर पे ये बात पार्क व्यू मैनेजमेंट को बिल्कुल बताई थी कि जी ये चीज़ हो रही है, और आज से कोई 8 महीने पहले बताई थी, साल पहले बताई थी, ठीक है। और उस पर इन्होंने एक्शन भी लिया था। बाद अज़ां जो है आई डोंट नो उसका क्या फॉलोअप हुआ, लेकिन देखें उनकी तब भी यही बात थी कि हम किसी को नहीं रोक सकते कि कोई बंदा किसी के साथ जाके कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो उन सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अब देखें ना, एक तो स्कैमर ग्रुप सरगना ग्रुप था ना, सरगना ग्रुप ने सबसे पहले ये काम शुरू किया। जब बाकी डीलर्स ने देखा कि यार ये तो बड़े बंदे घेर रहे हैं, तो हम ये काम क्यों ना करें। अब हर बंदा जिसकी जेब में शायद इन्वेस्टमेंट के लिए अपना 10 लाख रुपया भी नहीं है, वो भी कह रहा है मैं 3 साल की किस्तों पे घर बना के दूंगा, और एक आधी पार्टी वो घेर लेते हैं। अच्छा, अब होना क्या है, अंजाम उनका भी वही होना है। देखें, मटेरियल की प्राइस में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आती है। अब जितनी महंगाई हुई है पिछले 2-3 महीने में, हमने कैश पे कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हुए ना, हम 3 महीने का हेज करते हैं कि 3 महीने में ग्रे स्ट्रक्चर अगर आपको बना के देंगे तो इतने में बना के देंगे। अब हम 3 महीने वाले नुकसान में जाने के दरपे हैं। जो हमारा मार्जिन था वो समझ लें आधा तो ये महंगाई खा गई, तो ये किस्तों वाले कैसे करेंगे भाई? इट डजंट मेक एनी सेंस। हमने पहले भी बताया था, हमारा भी सारा दिन यही काम है, दाएं बाएं से हमें भी अब रोज़मर्रा 2-4 लोग मिलते हैं, फेसबुक ग्रुपों में लोग पोस्ट कर रहे हैं, कोई जनाब किसी को कह रहा है, कोई कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, ठीक है, कि जी हमारे साथ ये हो गया, 2 साल हो गए ग्रे सेक्शन नहीं बना, करोड़ रुपया ले लिया है, 1.25 करोड़ रुपया ले लिया हुआ है। तो भाई आपने ही लालच उस वक़्त लिया था ना कि बगैर 1 रुपया दिए हुए लेंटर डलवा लेते हैं। वो क्या उसका जो है, आप क्या कि उसके रिश्तेदार हो कि वो आपको करके देगा? उसको भी पता है प्राइवेट सोसाइटी है, यहाँ पे उसने आपके प्लॉट पे जो काम कर दिया है वो बाद अज़ां रकम का तकाजा नहीं कर सकता, लेकिन अगलों ने भी पूरी फील्डिंग सेट करके वारदात डाली है, और अब डली है वारदात तो मज़ार है। और अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अभी आप आगे आके देखें ये कहाँ कहाँ से, पूरे लाहौर से ये आवाज़ें निकलेंगी कि यार हमारे साथ भी स्कैम हो गया। हमने आपको 1 साल पहले बताया था, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये बताना हमारा फ़र्ज़ ज़रूर है कि हमने आपको ये चीज़ें पहले बताई थी, ठीक है। और अभी ये पार्टी शुरू हुई है, आप 4-6 महीने बाद देखिएगा यहाँ पे लोगों की चीखों पुकार, और आप लोग शॉक हो जाएंगे कि इतने बड़े लेवल पे ये काम हमारी आंखों के सामने हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। पता जो लोग नज़र रखते हैं उनको होता है कि इस काम का अंजाम ये होना है, लेकिन आप पाकिस्तान में जो फ्रॉड करने वाले हैं उनको भी मेंटालिटी लोगों की पता है कि बड़े बड़े आलीशान दफ्तर बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखें, बड़ी मैसिव मार्केटिंग करें, ठीक है, और लोग खुद ब खुद आएंगे, और लोग आते हैं और स्कैम का शिकार होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, इससे कोई इतनी बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ सकती, ना ही इससे कोई बहुत बड़ा आपकी कोई ज़िंदगी बदल सकती है छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन से, अनटिल अनलेस कि आप खुद डेवलपर हो, ठीक है। ये आपकी अपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपने लगा के कहीं कोई प्रोडक्ट अपनी बनाई हुई है, इस काम से आपका रीज़नेबल एक लाइफस्टाइल गुजर सकता है, ठीक है। और लेकिन मसला ये है कि लोग जो है जिधर ज़्यादा रोशनियाँ देखेंगे, बड़े बड़े दफ्तर शशके, वहाँ लोग जाते हैं, बाद में फिर जब स्कैम का शिकार होते हैं तो फिर कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो जो कर सकते थे आपको 1 साल पहले हमने अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताया कि ये फ्रॉड है, और वो साबित हो गया। और भी चीज़ें बताई थी। बाकी आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ऐसे दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, या जब भी आपको बताएं कि हमारे साथ ये स्कैम हुआ है तो हमारी पुरानी वीडियो ज़रा उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।